जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरे चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार की बात है, कश्मीर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसकी शादी हो गई थी। वह ब्राह्मण क्योंकि अंधा था, इसीलिए अपनी रोटी पाने के लिए अपने बेटे पर निर्भर रहता था। रोज सुबह वह नौजवान भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता था और जो भी कुछ उसको भिक्षा में मिलता था, शाम को घर में चारों मिल बांटकर खा लेते थे। कुछ दिन तक तो यूं चलता रहा। फिर वह नौजवान अपनी इस अपमान भरी जिंदगी से तंग आ गया। उसने किसी दूसरे देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोची। उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई और कहा कि वे किसी तरह से कुछ महीने उसकी गैर हाजिरी में घर का काम चला ले। भगवान ने चाहा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उसको ये भी समझाया कि उसके पीछे उसको मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके माता पिता नाराज हो जाए और उसको श्राप दे दे। ऐसा सोचकर एक दिन गठरी में उसने अपने लिए कुछ खाना बांध लिया और घर से चल दिया। वे कई दिनों तक चलता रहा। चलते चलते वे दूसरे देश में पहुंचा। एक बड़े शहर में पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक दुकान पर भीख मांगना शुरू किया। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम यहाँ कब आए और क्यों आए और तुम्हारी क्या जाति है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि वे ब्राह्मण है और अपने माता पिता और पत्नी के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा है। दुकानदार को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई, सो उसने उसको सलाह दी कि वे उस देश के दयालु राजा से जाकर मिले। वह उसकी कुछ सहायता जरूर कर देगा। यही नहीं, वे उसके साथ राजा के दरबार तक जाने के लिए भी तैयार था। उस समय इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ कि राजा को भी एक ब्राह्मण की जरूरत थी जो उसके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। ये सोने का मंदिर उसने अभी हाल में ही बनवाया था और जब उसने ये भी सुना कि वे ब्राह्मण भला और ईमानदार है, तब तो वे उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस ब्राह्मण को उस मंदिर का मालिक बना दिया। राजा ने उसके लिए सालाना 500 स्वर्ण मुद्राएं निश्चित कर दी। ब्राह्मण के घर छोड़ने के 2 महीनों के बाद भी जब ब्राह्मण की पत्नी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। खुशकिस्मती से वह भी वहां पहुंच गई जहां पर ब्राह्मण रहता था। वहां जाकर उसने सुना कि रोज सुबह राजा के सोने के मंदिर में एक अशरफी देश के भिखारियों को दी जाती थी। जो भी उसको मांगने वहां पहुंच जाता था। सो अगले दिन वे सुबह सुबह अपने मन में विचार लिए उस मंदिर के पास पहुंच गई तो वहां तो उसको उसका पति मिल गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरे माता पिता को वहां अकेले क्यों छोड़ दिया? क्या तुमको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि वे अकेले वहां मर जाएंगे? तो तुम तुरंत ही वापस घर चली जाओ और वहीं मेरा इंतज़ार करो। तब पत्नी बोली, नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपका हालचाल नहीं मिला और गरीबी से जीवन व्यतीत था, माता पिता को भूख से तड़पते देखकर मैं रह नहीं सकी और आपकी तलाश में निकल पड़ी। घर में चावल का एक भी दाना नहीं है। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, ठीक है, तुम ये लो। वे कहकर उसने कागज़ पर कुछ लाइनें लिखी और वे कागज़ उसको थमा कर बोला, इसे ले जाकर राजा को दे देना। इसके बदले में वे तुमको एक अच्छा खासा इनाम दे देंगे। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को वहाँ से भेज दिया। उस कागज़ के टुकड़े पर 4 सलाहें लिखी हुई थी। पहली सलाह, अगर कोई आदमी यात्रा में हो और रात को किसी अजनबी जगह पर पहुँच जाए और उसे वहीं ठहरना पड़े तो ठहरने के मामले में सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे वहीं कोई मार दे। दूसरी सलाह, अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो
तो पहले उसे अपने दोस्त या उस व्यक्ति को जांचना चाहिए। पर अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो भी दोस्तों की परख ज़रूर करनी चाहिए। तीसरी सलाह, अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी कर दी और अगर वह उससे मिलने के लिए बड़ी शानो शौकत से जाता है तो उसको वह इस तरह से अवगत करेगी जैसे उससे बहुत कुछ लेना हो। पर अगर वहीं गरीब हालत में जाता है तो वह उस पर नाराज़ होगी और उसको पहचानने से इनकार कर देगी। चौथी सलाह, अगर किसी आदमी को कोई काम करना है तो उसको वे अपने आप ही करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए और बिना किसी डर के करना चाहिए। उस कागज़ को लेकर वह ब्राह्मणी अपने घर चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने सास ससुर को अपने पति से मिलने की बात बता दी। उसके पति ने उसको कितना कीमती कागज़ दिया है ये भी बता दिया। पर राजा के सामने वे खुद जाना नहीं चाहती थी, सो उसने अपने एक जानने वाले को भेज दिया। राजा ने वे कागज़ पढ़ा और उस कागज़ के लाने वाले को कौड़े से मारने का हुक्म दे दिया और उसे वहाँ से भगा दिया। अगली सुबह ब्राह्मणी ने वे कागज़ लिया और दरबार की तरफ चल दी। जब वे दरबार की तरफ जा रही थी तो वे उसको पढ़ती हुई जा रही थी। रास्ते में उसको राजा का बेटा मिल गया तो उसने उससे पूछ लिया कि आप क्या पढ़ रही हो। उसने कहा कि इस कागज़ पर 4 सलाह लिखी हुई है, जिसके लिए अगर तुम खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, जिसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपया देना होगा। राजकुमार ने 1 लाख रुपया देकर वे कागज़ खरीद लिया। ब्राह्मणी ने उसको वे कागज़ दे दिया और वे आगे बढ़ गया। बेचारी गरीब ब्राह्मणी ने उसको उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन उसने अपने घर के लिए इतना सामान खरीदा जो उसकी ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी था। शाम को राजकुमार ने अपने पिता से एक स्त्री से अपनी मुलाकात की बात बताई और उससे एक कागज़ खरीदने के बारे में भी बताया। उसने सोचा कि उसके पिता उसके इस काम से खुश होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा तो ये सुनकर आग बबूला हो गया, गुस्से से लाल हो गया और उसको अपने देश से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया। राजघराने में सब लोग बहुत दुखी थी कि राजा ये कैसे बेरहम हुक्म सुना सकते हैं। राजकुमार सबको सभी प्यार करते थे, साथ में सबको उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी वह उस राजगद्दी का वारिस था। फिर भी राजा को हुक्म तो हुक्म ही होता है, सो तुरंत ही हुक्म माना गया। राजकुमार ने अपनी माँ को, संबंधियों को, दोस्तों को, सबको विदा कह दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़ा। कहाँ, किधर, ये तो उसको भी नहीं पता था। रात होते होते वे एक जगह आ पहुँचा जहाँ उसको एक आदमी मिला। उसने उसको रात को अपने घर में ठहरने के लिए कहा तो राजकुमार ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। वे वहाँ गया तो उसको एक राजकुमार की तरह स्वागत किया गया। उस आदमी ने उसको सोने के लिए एक चटाई बिछा दी, उसको बहुत बढ़िया खाना खिलाया और रात को उसकी बेटी ने उसकी सेवा की। उसने सोचा कि मुझे उस भले आदमी की 4 सलाहों में से पहली सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं यह आदमी रात को मेरे साथ क्या करे। मुझे आज की रात सोना नहीं चाहिए। मन में ऐसा सोचकर वे लेट गया, मगर सोया नहीं। बीच रात में उस आदमी की बेटी उठी और अपने हाथों में तलवार लेकर राजकुमार को मारने के इरादे से दौड़ पड़ी। राजकुमार तो सोया नहीं था, सो उठकर बैठ गया और तलवार के वार से बच गया। फिर उसने तलवार पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ना चाहता हूँ जो तुम मुझे मारने चली हो। अपनी तलवार संभाल कर रख लो ताकि तुम्हें उससे बाद में कोई परेशानी ना हो, जैसे कि राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की बोली, कौन सा राजा, कौन सा तोता? राजकुमार बोला, लो तो सुन लो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास एक बहुत सुंदर तोता था। वह उसको बहुत प्यारा था। ये तोता राजा के हरम में रहता था। तोता राजा को इतना प्यारा था कि वह रानियों के पास जाने से पहले
तोते से मिला करता था और उनसे बातें किया करता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी क्योंकि वह अपने बेटे की शादी करने जाना चाहता था। राजा ने उसे छुट्टी दे दी और वह तोता अपने घर चला गया। घर जाकर उसने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की और शादी के बाद वापस लौटने लगा। लौटते समय वे 2 पेड़ों की टहनियाँ तोड़ता लाया, जिसमें से एक पेड़ के फल खाने से कोई भी जवान आदमी बूढ़ा हो जाता था और दूसरे पेड़ के फल खाने से बूढ़ा आदमी जवान हो जाता था। वे दोनों टहनियाँ बगीचे में बो दी गई और वह बढ़ने लगी। समय आने पर दोनों पेड़ों पर फल लगे, पर जैसे ही वे पकने को थे, उस देश में एक तूफान आया जिससे वे पेड़ नीचे गिर गए। एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी के साथ साथ वहां आ गया। उसने अपना जहर उन पेड़ों की शाखाओं पर बिखेर दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। तूफान बाद जब पानी उतर गया तो उन पेड़ों को फिर से लगा दिया गया। वे पेड़ फिर से लहरा उठे और उनमें फिर से फल आ गए। समय आने पर उन पेड़ों के फल राजा के पास ले जाए गए। राजा ने उनमें से एक पेड़ के फल जांचने के लिए एक कुत्ते की तरफ फेंक दिए। कुत्ता उनको खाते ही मर गया। ये देखकर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ, ये सोचते हुए कि तोता उनके साथ धोखा कर रहा था। उन्होंने उसको मारने का हुक्म दे दिया। तोते को तुरंत मार दिया गया। अगले साल उन पेड़ों में फिर से फल आए। तब उस पेड़ की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बुढ़ा उधर से गुजर रहा था। उसे भूख लगी थी, सो उसने उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। उसको खाते ही वे तो जवान हो गया। इस अजीब घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा तक पहुंची, तो उसने अपने एक नौकर को उस पेड़ के फल लाने का हुक्म दिया। उसमें से उसने कुछ फल अपने बूढ़े वजीर को दिए। वजीर ने उन्हें जैसे ही खाया तो वह भी उनको खाकर वैसा ही जवान हो गया, ताकतवर हो गया, जैसा लोगों ने उसको 50 साल पहले देखा था। राजा ने जब ये देखा तो वह अपने तोते के लिए बहुत दुखी हुआ, बहुत पछताया कि उसने उसको कितनी बेदर्दी से मरवा दिया। वे तो उसके लिए कितने अच्छे फल की शाख लेकर आया था। कहानी सुनाकर राजकुमार बोला, मुझे यकीन है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जब तक राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह हो चुकी थी और घर के बाकी लोग भी जाग गए थे। इस तरह उस दिन राजकुमार की जान बच गई। उसके तुरंत बाद ही सुबह को राजकुमार वहां से जाने लगा, पर मकान मालिक ने उसको रोक लिया और उसको एक दिन और रुक जाने के लिए कहा कि वे अगले दिन वहां से चला जाए। सो उस दिन फिर वह वहीं रुक गया। पिछले दिन की तरह से उसका उस दिन भी खूब शौन शौकत से खातिर की गई। रात को उसे फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। उस रात भी मकान मालिक की बेटी उसकी सेवा के लिए वहां आई। उस रात भी राजकुमार सोया नहीं था, क्योंकि उसको डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं क्या करे। आधी रात को फिर वह लड़की उठी और हाथ में तलवार लिए राजकुमार की तरफ बढ़ चली। राजकुमार तो जगा हुआ था, तो वह उठ बैठा। बोलो, मुझे मत मारो। मुझको मारने से तुमको क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी तरह से पछताओगी जैसे एक आदमी अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की बोली, कैसा आदमी, कैसा कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम मुझे अपनी तलवार दो, तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। सो उस लड़की ने अपनी तलवार राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास उसका एक पालतू कुत्ता भी था। अचानक ये अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के ऊपर 1000 रुपये का कर्जा लिया और उसे एक नया काम शुरू करा। कुछ समय बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से थोड़ा सा सामान दुकान में बचा। वफादार कुत्ते को ये सब पता चल रहा था कि वहाँ सब क्या हो रहा है।
वह चोरों के पीछे दौड़ पड़ा। उसने वे जगह भी देख ली जहां उन चोरों ने वह चोरी किया हुआ सामान छिपाया था और घर वापस आ गया। सुबह को जब व्यापारी सोकर उठा तो अपनी दुकान खाली देखकर वह रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया। उधर कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे वे उसको घर से बाहर ले जाना चाहता था। आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है ये कुत्ता चुराई हुई चीज़ों के बारे में कुछ जानता है, सो उसके पीछे चलना चाहिए। व्यापारी और उसके कुछ दोस्त उस कुत्ते के पीछे चल दिए। कुत्ता उनको उस जगह पर ले गया जहाँ चोरों ने उनका माल छिपा रखा था और भौंकना शुरू किया, ये बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छिपा हुआ है। व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहाँ ज़मीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें खोई हुई सारी चीज़ें मौजूद थी, एक भी सामान इधर उधर नहीं था। सारा सामान पाकर व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिखकर एक कागज़ लपेटा और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज़ में लिखा था कि तुम्हारा कुत्ता बहुत ही वफादार है और इस वफादारी के फलस्वरूप वह उसका 1000 रुपये का कर्जा माफ़ करता है और इनाम के तौर पर 1000 रुपये उसके लिए भेज रहा है। जब व्यापारी ने अपने कुत्ते को वापस आते देखा तो उसने सोचा कि लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है। मैं कहाँ से दूंगा उसको पैसा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, जैसे ही ये कुत्ता मेरे घर आता है मैं इसको मार देता हूँ और कह दूंगा उसको किसी और ने मार दिया। इससे मेरा कर्जा भी ख़त्म हो जाएगा, ना ये कुत्ता रहेगा और मेरा कर्जा भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर की तरफ दौड़ पड़ा और कुत्ते को मार दिया। तभी उसके दाएं कान से एक कागज़ नीचे गिर गया। व्यापारी ने वे कागज़ उठाया और पढ़ा तो वह बहुत दुखी हुआ। राजकुमार बोला, इसीलिए संभल जाओ, कहीं ऐसा न हो बाद में तुम्हें मेरी ज़िंदगी की कीमत अपनी ज़िंदगी देकर पछताना पड़े। जब राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म करी तब सुबह होने वाली थी। लड़की बोली, अब मैं क्या करूं? 1 घंटे के बाद दिन निकल जाएगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं यकीनन तुम्हें मार दूं और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वे मुझे मार देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। राजकुमार बोला, मुझे अपने घर से बाहर निकलने का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो। हमको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। हम उस घोड़े पर बैठकर जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे। आओ चलो मेरे साथ। 1 घंटे के अंदर अंदर सभी लोग सोकर उठे तो उनके उठने से पहले ही राजकुमार और वो लड़की दूर निकल चुके थे। वे चलते रहे जब तक कि वे राजकुमार के एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गए। उसके उस दोस्त ने घर में उनका स्वागत किया, उनको आराम से अपने भाई की तरह 6 महीने तक ठहराया। जब राजकुमार ने उससे वहां से जाने की इजाज़त मांगी तो उसने उसको ज़वारात, पैसे, घोड़े और सफ़र के लिए ज़रूरी सामान देकर विदा कर दिया। यहाँ से चलकर राजकुमार अपने बहनोई के देश पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक जोगी का भेष बनाया और उसके महल के सामने ऐसे जाकर बैठ गया जैसे वे पूजा में लीन हो। उस जोगी और उसकी पूजा की खबर राजा तक पहुंच गई। उसमें उसकी रुचि हो गई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उसने उसके इलाज के लिए बहुत सारे हकीम, वैद्य बुलवा रखे थे, पर कोई उसको ठीक ना कर सका। राजा ने सोचा शायद ये पवित्र आदमी उसको ठीक कर दे, सो उसने अपने कुछ आदमी बुलाकर उसको महल में लाने के लिए कहा। पर राजकुमार ने ये कहकर महल के अंदर जाने से इनकार कर दिया कि वे एक जोगी है, अगर उसकी जगह बाहर ही है। अगर राजा उससे मिलना चाहते हैं तो वे खुद उससे आकर बाहर मिले, साथ में अपनी पत्नी को लेकर आए। इस पर राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर बाहर आ गया और उसे राजकुमार से मिलवाया। राजकुमार ने उसको अपने सामने लेटकर प्रणाम करने के लिए कहा। जब उसको इस हालत में लेटे हुए 3 घंटे हो गए तो उसने उसको उठने के लिए कहा और जाने के लिए कहा,
क्योंकि वे अब तक ठीक हो चुकी थी। रानी चलने लगी। शाम को महल में बड़ा हल्ला गुल्ला मच गया, क्योंकि रानी की मोतियों की माला कहीं खो गई और किसी को उसका पता नहीं था। काफी देर के बाद कुछ लोग वहां गए जहां रानी ने जोगी के सामने लेटकर उसको प्रणाम किया था। उनको वे माला वहीं पड़ी हुई मिल गई। राजा ने जब ये सुना तो वे बहुत नाराज हुआ और उसने उस जोगी को फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया। पर इस शाही हुक्म को मानने से पहले ही राजकुमार ने उसको फांसी देने वाले आदमियों को पैसे दे दिए और वह देश छोड़कर भाग गया। देश से बाहर निकलने के बाद उसने अपने कपड़े पहन लिए। एक दिन जब वह अपने कपड़े पहने घूम रहा था तो उसने देखा एक कुम्हार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हंस खेल रहा है और फिर रो लेता है। उसने उससे पूछा, अरे ये क्या बात है कि आप एक बार हंसते हो और दूसरी बार रोते हो? अगर आपको हंसना है तो हंसिए और रोना है तो रोइए। कुम्हार बोला, तुम मुझे परेशान मत करो। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि मैं क्या करता हूँ? राजकुमार बोला, माफ कीजिएगा, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। इस पर कुम्हार बोला, बात यह है कि उस देश के राजा की एक बेटी है जिसकी रोज शादी करनी पड़ती है, क्योंकि रोज ही उसका पति उसके साथ रहने पर मर जाता है। इस तरह से करीब करीब सारे जवान लड़के मारे गए। अब हमारे बेटे की बारी भी जल्दी आने वाली है। हम इस अजीब सी बात पर हंसते हैं कि एक कुम्हार के बेटी की शादी एक राजकुमारी से होगी, फिर इस शादी के भयानक परिणाम को सोचकर रोते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। राजकुमार सोचते हुए बोला, ये तो हंसने और रोने की बात है, पर अब आप रोइए नहीं। आपके बेटे की जगह मैं ले लूँगा। उसकी जगह मेरी शादी उस राजकुमारी से हो जाएगी। बस मुझे उस मौके के लिए ठीक से कपड़े बनवा दीजिए और तैयार कर दीजिए। कुम्हार ने उसको बढ़िया से कपड़े बनवा दिए, कुछ गहने बनवा दिए और शादी के लिए महल भेज दिया। रात को उसे राजकुमारी के कमरे में भी भेज दिया गया। उसने सोचा, ये तो भयानक घड़ी है, क्या मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह मारा जाऊंगा? उसने अपनी तलवार कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ ली और इस इरादे से अपने बिस्तर पर लेट गया कि आज की रात वह सोएगा नहीं और देखेगा कि क्या बात है। वह चारों तरफ देखता रहा। बीच रात में उसने देखा कि राजकुमारी के नथु से दो सांप निकलते हैं और उसकी तरफ उसको मारने के लिए बढ़ने लगे, जैसे शायद उन्होंने पहले कुछ नौजवानों को मारा होगा जो सो रहे थे। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। जैसे ही वे उसके बिस्तर पर आए, उसने अपनी तलवारों से उन दोनों को काट दिया। सुबह को राजा उसकी खोज खबर लेने के लिए उनके कक्ष में आए तो ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये नौजवान तो जिंदा है और उसकी बेटी से बातें कर रहा है। उसने सोचा, ये जरूर ही मेरी बेटी का पति होगा, क्योंकि वही उसके साथ रह सकता है। राजा कमरे में घुसा और उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो और तुम कौन हो? राजकुमार बोला, मैं फला देश के राजा का बेटा हूँ। तब राजा ने ये सुना तो वे बहुत खुश हुआ और उसको अपने महल में रख लिया। राजकुमार राजा के पास 1 साल से ज़्यादा रहा। फिर उसने अपने देश जाने की इजाज़त मांगी, जो राजा ने उसको तुरंत दे दी। राजा ने उसको उसके पिता के लिए भेंट में हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात और बहुत सारे पैसे देकर उसे विदा किया। राजकुमार चल दिया। रास्ते में वह अपने बहनोई के देश से होकर गुजरा तो उसके देश में आने की खबर राजा को लगी तो वे अपने हाथ रस्सी से बंधे राजकुमार के सामने आया। उसने बहुत ही विनम्रता से उसको अपने महल में ठहरने के लिए कहा। जो कुछ भी खातिरदारी वे उसकी कर सकता था उसको स्वीकार करने के लिए कहा। जब राजकुमार महल में ठहरा हुआ था तो उसने अपनी बहन को देखा तो उसने उसको मुस्कुराते हुए नमस्कार किया। जब वे वहाँ से चला गया तो उसने उसको बताया कि जब वे पहले वहाँ आया था तो उसने और उसके पति ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, फिर वे कैसे वहाँ से बचकर भाग निकला। उसने अपनी बहन को 2 हाथी, 2 शानदार घोड़े, 15 सिपाही और 10 लाख के हीरे जवाहरात दे दिए और वहाँ से निकलकर अपने पुराने दोस्त के घर गया, जिसने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। उसने उसके घर से कुछ दूरी पर
अपना तंबू लगवा लिया और अपने दोस्त को अपने पास बुलाया, पर उसका दोस्त उससे मिलने नहीं आया। पूछने पर कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा, वह बोला क्योंकि अब उसको मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर राजकुमार खुद उससे मिलने के लिए उसके महल में पहुंच गया और उसको अपनी ज़रूरत के समय सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद वह अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी, पर अफसोस कि अपने बेटे को बाहर निकाल देने के बाद वे उसकी जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए थे। राजा बोला, उसको अंदर ले आओ, वे अब अपना हाथ हमारी आंखों पर रखेगा, तब हम फिर से देखने लग जाएंगे। राजकुमार अंदर आया तो बूढ़े माता पिता ने उसको बड़े प्यार से गले लगा लिया, उसका स्वागत किया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने माता पिता की अंधी आंखों पर हाथ फेरा तो उनको फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। तब राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी सुना दी और बताया कि किस प्रकार वह उस ब्राह्मणी की सलाह मानकर कितनी बार बचा। राजा ने उसको बाहर निकाल देने पर दुख प्रकट किया और फिर सब खुशी और शांति से रहने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्णा।